अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑब्वियसली पाकिस्तान जब हारता है दुख तो होता है, लेकिन मुकाबला खूब किया, स्कोर थोड़ा था लेकिन लड़े। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वही पुरानी बीमारी बैटिंग, 203 में जब हमने इतना तंग कर दिया, अगर यहाँ 250 260 होता तो पाकिस्तान की जीत यकीनी थी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कैंगरूज के देश में उनसे लड़ने गए और हमारा आर्सेनल जो है वो इतना कमज़ोर है। मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन आज जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने खेला है, हैट्स ऑफ टू देम। जितनी फाइट की उन्होंने, लेकिन अगर पाकिस्तान 250 करता तो ऑस्ट्रेलिया भी 250 के हिसाब से ही खेलता। 203 में 113 पे 2 थे उनके और 17वें 18वें ओवर में ऑलमोस्ट वो मैच जीते हुए थे। वहां पे स्मिथ ने एक गंदा शॉट खेला, इंग्लिश ने बड़ा गंदा शॉट खेला, जबकि उसे कैच ड्रॉप होने का मिल चुका था चांस। उसके बाद से उनकी 3 विकेटें गिरी। हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी उतना ही पाकिस्तान का साथ दिया। और अगर रिजवान फाइट ना करते, बॉलर्स को अच्छी तरह यूज ना करते, फील्ड प्लेसिंग इतनी जबरदस्त थी उनकी कि आज सिली पॉइंट पे फील्डर ले रखा था कि शॉर्ट बॉल होगी और अगर डिफेंड किया बैट्समैन ने तो कैच आउट होने का, और 2-3 उस तरफ कैच गए भी थे। तो रिजवान ने मेड अ मैच ऑफ इट। अदरवाइज बहुत ही कम टोटल था, और ये टोटल भी नसीम शाह की वजह से। आखिरी 4 विकेटों पे 86, आखिरी 3 विकेटों पे 55। तो क्राउड जितना आया था 25,831, उनकी जो पैसे उन्होंने खर्च किए थे वो वसूल हो गए। और उस 25,831 में से 831 ऑस्ट्रेलियन थे, बाकी 25,000 पाकिस्तानी थे। भाई कमाल की बात यह है कि जब हम बात करें कि पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग नहीं की, तो ये 203 में से भी 40 रन आपके बैटर नंबर 9 ने स्कोर किए हैं। तो आपको तकरीबन 150 रन पाकिस्तान के होते अगर नसीम शाह ना चले होते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमने फ़खर जमान को छोड़ा, हमने इमामुल हक को छोड़ा, हम सऊद शकील को किस तरह से छोड़ सकते हैं? आपके बीच में कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है, ये बड़ी मिसिंग है। ऑस्ट्रेलिया में ना कोई भी ऐसा बैट्समैन जो टेंटेटिव रहेगा, जो डर के खेलेगा, जैसे साइम अयूब ने डर के खेला, अब्दुल्ला शफीक छोड़ते छोड़ते बल्ला टच करके चली गई, और गेम अवेयरनेस के साथ रिजवान ने लबुशैन को बड़ा अच्छा चौका मार लिया था, स्वीप किया उसने, एक 2 कदम पीछे गेंद फेंकी, वही शॉट खेलने गए, कॉट बिहाइंड हो गए। तो ये गेम अवेयरनेस होती है। शाहीन शाह अफरीदी ने मिस्टर स्टार्क की पहली गेंद पे चौका लगा दिया, फिर चौका मारने मत जाओ। मिचेल स्टार्क बार बार चौके वाली बॉल नहीं देगा, उसने आया वो उसने बोल्ड कर दिया। नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन यही अगर थोड़ी थोड़ी सी और कंट्रीब्यूशन करते तो बड़ा स्कोर हो सकता था। लेकिन अगेन रिजवान की मैं खूबी कहूंगा, पिछला कप्तान होता तो 203 204 में उसकी तो जान निकल चुकी होती, वो तो कभी भी नहीं लड़ता, हो तो कहता हम मैच हार गए 204 में। लेकिन रिजवान ने फाइट किया, और इतना अच्छा फाइट किया कि हम बिल्कुल करीब आ गए थे 155 पे 7। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस को भी जाहिर, और पैट कमिंस इस सिचुएशन के लिए आइडियल प्लेयर हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम अपनी बैटिंग की बात कर रहे हैं तो हमारी बैटिंग की एक बहुत बड़ी बीमारी है डॉट बॉल्स। 10 ओवर जो शाहिद साहब से भी बात हो रही थी, शाहिद साहब अभी पैकेज दिखाया हमने डॉट बॉल्स का है, तो पुरानी बीमारी अगेन, बहुत पुरानी बीमारी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो थी, फर्स्ट 20 ओवर्स में तकरीबन 75 to 79 डॉट बॉल्स हैं। अगर आप विकेटें निकालते हैं तो 75 वरना 79, वो बहुत ज़्यादा है। और आप ये देखें, 10 ओवर में 35, 15 ओवर में 51, 20 ओवर में 71, 25 ओवर में 89, ये बहुत ही लो स्कोर है। यानी 25 ओवर, आधी इनिंग्स आपने पूरी कर ली, 25 ओवर्स कर ली, और आप अभी 100 भी क्रॉस नहीं किया। तो ये बहुत ही स्लो बैटिंग है। कम से कम स्ट्राइक रोटेट करने के लिए सिंगल डबल ही ले लिया करें, तो कम से कम 25 ओवर में 120 130 रन होने चाहिए आप। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तो ये इतना हम क्लोज चले गए हैं, ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया भी रस्टी नजर आई, उनसे भी वो गलतियां हुई जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। वो भी पूरा होमवर्क कर आएंगे, दिन भी हैं बीच में, अगला मैच जुम्मे को है, तो उसकी तैयारी। आगे के मैचेस थोड़े से इसलिए पाकिस्तान को आसान होंगे कि वो अब अपने टेस्ट स्क्वाड को अलग करते चले जाएंगे। उन्होंने पहले से ही बता दिया कि जो 3 टॉप फास्ट बॉलर हैं, स्टार्क, कमिंस और हैजलवुड, वो 2-2 मैच खेलेंगे। पहला मैच हैजलवुड ने नहीं खेला, दूसरा मैच स्टार्क नहीं खेलेगा। कमिंस अवॉइड करेगा क्रॉस कंट्री फ्लाइट पर जाने से, तो तीसरा मैच नहीं खेलेगा। और अगर 2-0 अप हो गए तो तीसरे मैच में उनका कोई भी टेस्ट का प्लेयर, लबुशैन, स्मिथ, कमिंस, स्टार्क, हैजलवुड, कोई भी नहीं खेलेगा। तो उनकी पहले से प्लानिंग होती है एक एक चीज़ की, इसलिए कि उन्होंने पर्थ में 22 या 24 नवंबर से उनका इंडिया से टेस्ट मैच शुरू हुआ, तो पूरा क्रॉस कंट्री फ्लाइट के चलेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी।